अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हम अपने मैप इन्फो को देख रहे थे और उसको ज़रा सीख रहे थे, तो हमने एपी शीट से अपनी साइट्स की बाउंड्रीज क्रिएट करके देखी थी कि हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आज आपको मेरा इंटरफेस कुछ डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से लेने हैं। सबसे पहले आपने रन मैप बेसिक प्रोग्राम में जाना है और ये जो टूल्स हमने यहाँ पे कॉपी किए थे, इन सबको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ओपन कर लेंगे। ये सारे टूल ओपन करने के बाद आपके पास ये टूल्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। और दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने गेट मैप बेसिक यूटिलिटीज में जाना है। सॉरी, आपने यहाँ से टूल्स मैनेजर में जाना है। टूल्स मैनेजर में जाके आपने ये सारे जो टूल्स हैं ये सेलेक्ट कर लेने हैं। ये सारे टूल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये सारे के सारे टूल्स यहाँ पे भी आ जाएंगे और ये आपके पास यहाँ पे सारे टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे और हम इन टूल्स को वन बाय वन करके देखेंगे कि किस टूल के जरिए से हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो आते हैं, आज हमने अपनी ये जो फैंस हैं इनके लेबल्स को सेट करना है और इनको कलर्स को वगैरह को चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं इसके ऑटोमेटिक लेबल को ऑन करूंगा। ऑटोमेटिक लेबल ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो चेक करूंगा। सबसे पहले लेबलिंग रूल पे जाऊंगा। लेबलिंग रूल में मुझे अलाउ ओवरलैप टेक्स्ट करना है और यहाँ से अलाउ डुप्लीकेट टेक्स्ट को हटाना है। ये यहाँ से हमने सिर्फ ये सेटिंग करनी है। उसके बाद लेबल डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे मुझे साइड नेम या ई नोड बी नेम, यहाँ पे अगर जो आपके पास आप लेना चाहें तो मैं यहाँ से साइड नेम जो है वो सेलेक्ट करूंगा। साइड नेम सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूंगा। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो कलर यहाँ से ब्लैक ही सेलेक्ट करूंगा और इसको बोल्ड करूंगा। बोल्ड करने के बाद इसको मैंने यहाँ से हालो करना है। ठीक है, हालो करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास लेयर डिस्प्ले आ रहा है तो मैं लेयर डिस्प्ले के ऊपर जाऊंगा और स्टाइल ओवरराइड का ऑप्शन जो है, लेयर डिस्प्ले में आके स्टाइल ओवरराइड का ऑप्शन जो है इसको चेक करूंगा। इसको चेक करने के बाद मैं यहाँ से इसका जो कलर है, सॉरी यहाँ से फिल है, फिल के बाद यहाँ से मैं इसको कलर दूंगा ये वाला। तो ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मैंने इसको कलर देना है। तो मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करूंगा। कलर पे क्लिक करने के बाद मैं इसका प्रीव्यू लूंगा तो ये इसका कुछ प्रीव्यू जो है वो इस तरीके से आ रहा होगा और ये मेरी जो सेटिंग है वो हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं अपने फैंस के कलर चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कलर गिवन है, समटाइम ये कलर ग्रीन में दिया जाता है तो आप यहाँ से ग्रीन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये आप इसको यहाँ से इस कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो जो है वो D8 की है तो मैं यहाँ से अपना D8 कलर सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। तो इस तरीके से हम अपनी जो साइट है उसके ऊपर जो कलर्स हैं वो दे सकते हैं। अब एक और काम मुझे जो करना है वो मुझे अपनी जो मेरी साइट है उसको मुझे डोमिनेंट शो करवाने के लिए, उसको कलर करवाने के लिए मुझे अपनी साइट जो है उसके उसकी एक सेपरेट माई साइट के नाम से टैब फाइल बनानी है और इन फैंस को मुझे जो कलर स्कीम है उसके हिसाब से मुझे इसको कलर्स करना है। तो मैं आता हूँ, मेरे पास एक साइट का के लॉग फाइल्स और डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है। ये मेरी वो साइट है। तो अब ये जो साइट है इसको मैं देखूंगा कि ये मेरे पास कहाँ पे आ रही है। अब इसको ढूंढने के लिए जो मेरे पास सबसे आसान हल है वो यही है कि मैं अपनी साइट के डाटा में से एक टैब फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास dt रूट की एक टैब फाइल पड़ी हुई है तो dt रूट में से मैं ये टैब फाइल ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो ये वाली साइट है। तो मैं हैंड टूल से ये यहाँ पे ले आता हूँ। ये मेरे पास बेसिकली जो साइट है ये वाली है जिसके ड्राइव टेस्ट के ऊपर हम प्रैक्टिस करने वाले। dt रूट को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने टूल के ऊपर। टूल के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ से मार्की टूल को सेलेक्ट करूंगा और जो अपनी साइट है इसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर दूंगा। अब ये देखिए कि आप मेरे पास ये इस तरीके से इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा फाइल
फाइल में मैं जाऊंगा सेव कॉपी एज, और सेव कॉपी एज में सिलेक्शन को सेव एज कर लूंगा और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा, जैसे हम यहाँ पे एसएसबी की ट्रेनिंग का हमने एक फोल्डर बनाया था, यहाँ पे अपनी माई साइट V2 को हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ये LD था तो यहाँ पे माई साइट का इसको नाम दे देता हूँ कि जो मेरी साइट है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी ईपी को भी हटा देंगे और यहाँ से हम अपनी माई साइट को ओपन कर लेंगे। अब ये जो मेरी साइट है इसके ऊपर हम लेबल ऑन कर सकते हैं और इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो इसके सेक्टर्स को कलर देना है। तो पहले सेक्टर के जो कलर है वो मैंने रेड और ग्रीन दूसरे सेक्टर के लिए और ब्लू जो है वो थर्ड सेक्टर के लिए देना है। असल में जो हमारी साइट की स्कीम होगी वो RGB होगी, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ऑटोमेटिक लेबल को ऑन कर लूँगा। अब ऑटोमेटिक लेबल में इसी तरह करूँगा, मैं डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल नेम जो है यहाँ से ढूंढ के ऑन कर लूँगा। अब बेसिकली मैंने सेल नेम इस वजह से ऑन किया है क्योंकि मुझे इसके सेक्टर की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि फर्स्ट सेक्टर मेरा जो है वो कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। तो ये सीक्वेंस देखें आप, ये आपका फर्स्ट सेक्टर बनता है, ये जो है वो सेकंड सेक्टर बन रहा है और ये हमारा सेक्टर बन रहा है। सेक्टर के बाद मुझे यहाँ से सेलेक्ट टूल पे जाके इसको सेलेक्ट करना है। अब ये देखिए मेरा जो फर्स्ट सेक्टर है ये सिलेक्टेड है और इस पे जैसे ही डबल क्लिक करूंगा उसके बाद मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब विंडो में ओपन करने के बाद ये रीजन ऑब्जेक्ट जो मेरी ये वाली ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्टेड है, स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से इसको रेड कलर दे दूंगा। अब इसको रेड कलर मैंने ये वाला देना है, इसके बाद ओके करना, तो ये इसका कलर रेड हो गया। इसी तरह मैं अपने दूसरे सेक्टर पे डबल क्लिक करूंगा, इसको मैंने ग्रीन कलर देना है, पैटर्न यही रहेगा। इसको मैं यहाँ से ये ग्रीन कलर दूंगा, उसके बाद इसको ओके कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पे थर्ड सेक्टर को मैं इसको ब्लू कलर दूंगा। तो ये सारी ही फर्स्ट रो वाले कलर सेलेक्ट होंगे और इसको मैंने ये ओके कर दिया। अब इसको जरा जूम आउट करके देखें और यहाँ से अगर मैं अपनी LT की EP सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कि मेरी ये वाली जो साइट है वो एक डोमिनेंट नजर आ रही है और बाकी साइटों के कलर डिफरेंट है और मेरी अपनी साइटों के जो कलर हैं, अपनी साइट बाकी साइट्स के जो कलर है वो डिफरेंट है और जो मेरी अपनी साइट है उसका कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। इसी तरह अगर मैं DT रूट को सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें DT रूट को सिलेक्ट करने के बाद आप देखें कि रूट जो है वो ऊपर आ रहा है और मेरी साइड नीचे चली गई है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो माई साइट की हमारी लेयर है इसको सबसे ऊपर रखेंगे, उससे फायदा ये होगा कि हमारी जो साइट है वो ऊपर डोमिनेंट शो होगी और उसका लेबल भी हमारे पास डोमिनेंट शो होगा। अब हम यहाँ से इसके लेबल को हटा सकते हैं, ऑल साइट्स के लेबल को भी हम हटा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे नियर बाई साइट्स के किसी भी साइट्स के लेबल डिस्प्ले नहीं करवाने हैं तो मैं इसको हटा के मैं अपने लेबल्स को हाइड कर सकता हूँ। और अगर मुझे सिर्फ अपनी साइट का लेबल चाहिए तो मैं यहाँ से अपनी साइट के जो लेबल है, क्योंकि मैंने इसको लेबल को चेंज किया था, इसको मैंने यहाँ पे सेल नेम किया था तो मैं इसको दोबारा जाके साइट नेम कर दूंगा। तो मेरे पास ये वही मेरा जो साइट नेम है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। तो लेबल डिस्प्ले में जाते हैं और इसको ई नोड भी नेम करते हैं, तो ये मेरे पास ई नोड भी नेम ये 3 दफा शो हो रहा है। उसकी रीजन ये है क्योंकि हमने इसकी सेटिंग्स नहीं की। तो इसी तरह हम ओवरलैप टेक्स्ट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते, लेबल टेक्स्ट पे चले जाते हैं और यहाँ पे इसको फॉन्ट पे क्लिक कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, हालो कर लेते हैं और इसी तरह इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ये स्टाइल ओवरराइड हम यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे स्टाइल ओवरराइड नहीं करना क्योंकि मैंने इसको RGB कलर दिए। तो ये देखें जिस तरह हमारे पास ये साइट्स का नाम आ रहा है, ये देखें मेरी अपनी साइट का नेम यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने जो फैंस हैं उनके कलर मैपिंग में चेंज करके और अपनी साइट्स के जो फैन कलर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, लेबल डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो बाकी सारी चीजों को देख सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।